जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज। बिहार के हिसुआ में स्वर्णकारों के युवा संगठन ने धूमधाम से स्वर्णकार समाज के आराध्य दैवत संत शिरोमणि नरहरि महाराज की पुण्यतिथि पर किया भव्य आयोजन। विश्व को शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध की कर्मभूमि बिहार स्थित नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड में स्वर्णकार युवा मंच के नौजवानों ने सोनार समाज के आराध्य दैवत समूची धरा को हरि और हर एक ही है यह संदेश देने वाले और अपनी स्वर्ण कला से संपूर्ण देव लोगों को गहने जड़ने वाले पंढरपुर निवासी माता सावित्री और बाबा अच्युत के सुपुत्र भगवान शिव जी के लाडले भक्त विटू मावली और भगवान शिव के साक्षात दर्शन लेने वाले अपने अभंग वाणी और स्वर्ण कला से संपूर्ण जगत में देवा पूजा में सोनार कहने वाले सोनार समाज के संत और भगवान पांडुरंग भी खुद गहने बनाने के लिए संत नरहरि महाराज को सहायता करते थे। ऐसे हमारे सबके भारत के सभी स्वर्णकार सोनार सोनी समाज के आराध्य दैवत संत शिरोमणि नरहरि महाराज की पुण्यतिथि संपूर्ण देश में बड़े ही आदर तिथ्य के साथ मनाई जाती है। वैसे तो पुण्यतिथि का मतलब होता है कि कोई संत अपना संन्यास धारण करता है, उस तारीख पर हम पुण्यतिथि मनाते हैं। लेकिन स्वर्णकार समाज के आराध्य दैवत संत शिरोमणि नरहरि महाराज इन्होंने ना ही समाधि ली और ना ही उनका स्वर्गवास हुआ। वह भगवान पांडुरंग से पंढरपुर में बात कर रहे थे और मन ही मन उन्होंने भगवान पांडुरंग को कहा कि मुझे आपकी सेवा करने का वर दीजिए। मैं अभी यहाँ से प्रयाण करना चाहता हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं जाने के बाद मुझे आपके कमर में आप मेरा स्थान दीजिए। जो भी मेरा भक्त भगवान पांडुरंग के कमर को छुएगा वहाँ मैं नरहरि आपको दर्शन दूंगा। यह आशीर्वाद मांगते हुए जैसे ही संत नरहरि महाराज ने भगवान पांडुरंग के कमर को हाथ लगाया वैसे उन्होंने अपना आत्मा भगवान पांडुरंग के शरीर में विलीन किया। ऐसे हमारे संत भगवान आराध्य दैवत संत शिरोमणि नरहरि महाराज की पुण्यतिथि बिहार राज्य में बड़े ही आदर तिथ्य के साथ बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन करके बिहार के स्वर्णकारों को एकत्रित करके पुण्यतिथि के दिन नमन किया गया। कार्यक्रम में बालक बालिकाओं ने अपने गीत नृत्य संगीत से देर रात तक समा बांधे रखा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिसुआ के प्रखंड अधिकारी श्री पंकज वर्मा जी थे। वही विशिष्ट अतिथियों में स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एवं ख्याति प्राप्त सामाजिक चिंतक एवं विचारक श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा, डॉक्टर विजया वर्मा बलिया उत्तर प्रदेश, चुनाव आयोग के स्थानीय ब्रांड एम्बेसडर श्री राहुल वर्मा, भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में चयनित क्रिकेटर कुमारी मुस्कान वर्मा व नवादा से पधारे स्वर्णाभूषण व्यवसायी महेश वर्मा जी थे। हिसुआ में स्वर्णकार समाज की महिला अध्यक्ष मीरा वर्मा, सचिव सुमन वर्मा एवं कोषाध्यक्ष कांति वर्मा के नेतृत्व में स्वर्णकार समाज की स्थानीय महिलाओं एवं युवतियों ने भी इस कार्यक्रम की सफलता में अपना भरपूर योगदान दिया। विचारक रामेश्वर प्रसाद वर्मा ने स्वर्णकार समाज के सर्वांगीण विकास के हेतु संगठनों की मजबूती एवं समाज के प्रति समाज सेवियों के समर्पण पर जोर देते हुए कहा कि समाज को बौद्धिक रूप से विकसित एवं वैचारिक रूप से परिपक्व बनाए बिना कुछ भी नया होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बिना वैचारिक परिवर्तन के कोई सामाजिक क्रांति अथवा परिवर्तन संभव नहीं होता। बालिकाओं की शिक्षा एवं उपार्जन क्षमता बहुत जल्द दहेज प्रथा का अंत कर देगी। उन्होंने स्वर्णकार समाज को अंधविश्वास एवं फिजूल खर्ची से भी बचने का सुझाव दिया। नृत्य संगीत में प्रथम स्थान पर कुमारी मुस्कान वर्मा, द्वितीय स्थान पर कुमारी रागिनी वर्मा तथा तृतीय स्थान की विजेता कुमारी सुहानी वर्मा रही। सभी विजेताओं को शील्ड देकर तथा प्रतिभागियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी उपस्थित जनों ने मुक्त कंठ से संगठन के युवा अध्यक्ष श्री सूरज वर्मा, उपाध्यक्ष श्री गौरव वर्मा, सचिव श्री पंकज वर्मा, उप सचिव सुबोध वर्मा, कोषाध्यक्ष चंदन वर्मा एवं मीडिया प्रभारी सोनू वर्मा को साधुवाद दिया। आज स्वर्णकार समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि संपूर्ण देश में एक भगवान, एक झंडा और एक निशान के तहत
संत शिरोमणि नरहरि महाराज को अपना दैवत मानते हुए संपूर्ण देश के राज्य के में संत शिरोमणि नरहरि महाराज की पुण्यतिथि जयंती का आयोजन करके रैलियां निकालकर बड़े बड़े विचारवंत अपने विचार रखते हैं। बिहार राज्य के नवादा जिले में हुए इस आयोजन की खबर संपूर्ण देश में फैलते ही इस आयोजनकर्ताओं की बहुत ही प्रशंसा की जा रही है और आयोजन के द्वारा भविष्य में स्वर्णकार समाज के भगवान आराध्य दैवत संत शिरोमणि नरहरि महाराज को स्वर्णकार समाज के घर घर पहुंचाने के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। धन्यवाद। जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज। देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आज हम महिलाएं जो हैं वो सभी अपने अपने घर के गृहस्थी के कार्यों से निकलकर आज इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब हमारा अपना जो विकास है, हमारा अपना बौद्धिक विकास है, हम अपने आप को चूल्हा चौका और घर तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं। हमें भी यह ध्यान है कि नहीं, हमें समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ घर के काम को नहीं किया है। अपने गृहस्थी के अपने दायित्वों को पूरा करके और ससमय उपस्थित हो जाना, यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सत्य में ही हम लोग प्रशंसा और तालियों के पात्र हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसीलिए हम महिलाएं हमेशा पूजे जाते हैं और मेरी ऐसी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप जैसे अपने समय निकालकर और यहाँ उपस्थित हुई हैं, वैसे ही आप अपनी बेटियों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। हम महिलाओं का साल में जब 2 बार मौसम बदलता है, चाहे वो गर्मी से ठंडी हो या ठंडी से गर्मी का मौसम है, तो 9 दिन नानी के विभिन्न रूपों में हमारी पूजा होती है। हम इस झाड़ू लगाने से घर की महिलाएं कोई नीची नहीं हो जाती हैं, बल्कि हम शीतला के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर का काम करते हैं तो हम छोटे हैं। खाना बनाकर हम अन्नपूर्णा का दायित्व निर्वहन करते हैं और हमारे परिवार पर किसी भी प्रकार का धन का अगर समस्या है तो हमारे गुल्लक और मसाले के डिब्बे से 1-1 रुपया वो बहुत बड़ा उस दिन काम करता है। हमारी उस दिन बहुत ज़्यादा आवश्यकताओं को पूर्ति हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, यह नारी सशक्तिकरण का एक रूप है जिसे हम अच्छी तरह से निर्वहन करके और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाते हैं। हम कहीं अन्नपूर्णा हैं तो कहीं अपने परिवार पर विपत्ति आने पर दुर्गा और काली भी है। मेरी आप सभी बहनों से इतनी ही मात्र प्रार्थना है कि आप अपनी शक्तियों को पहचानें और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज में अपनी उपस्थिति और अपनी पहचान बनाएं। धन्यवाद। मित्रों, 89 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण को पुनः लागू किया तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न बराबर आता था। उस समय बाजार रेट से 4 रुपये किलो का गेहूं था और 4000 रुपया प्रति सोना था। तो मेरे दिमाग में, मैं नौजवान था उस समय, एक साधारण सा प्रश्न आता था कि 4 रुपया किलो गेहूं बेचने वाला व्यक्ति 4000 प्रति सोना बेचने वाले को बैकवर्ड घोषित कर रहा है, आखिर हमारे अंदर क्या कमी है? जब हमारे ही लोग पिछड़ा से भी अति पिछड़ा, झारखंड मेरी कर्म भूमि रही है, मेरी शिक्षा भूमि रही है। उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल पास करने के बाद मेरी सारी शिक्षा दीक्षा झारखंड, जो आज झारखंड है तब बिहार था, वहीं से हुई है कॉलेजिएट शिक्षा। और आपको बता दूं, आपको हंसी आए या आश्चर्य हो कि गरीबी के कारण मेरी पढ़ाई छूट गई और जब मेरा बेटा यानी डॉक्टर विजया वर्मा का बड़ा भाई डॉक्टर बना, डेंटिस्ट बना, तो उससे पैसा लेकर 58 साल की उम्र में मैंने बक्सर से ही LLB किया। 58 साल की उम्र में LLB किया क्योंकि मेरे दिमाग में एक और प्रश्न था कि ये 411-12 कितनी बड़ी समस्या है जो आजादी के बाद से आज तक इसका हल स्वर्णकार समाज नहीं निकाल सका, हमारी सरकारें नहीं निकाल सकी। तो बंधुओं, यहाँ उपस्थित लोगों में बता दूं, हम बैकवर्ड इसलिए है कि हमारी मानसिकता बैकवर्ड है। हम कभी अपने समाज से मिलना नहीं चाहते हैं। हम एक इकाई को दहाई, सैकड़ा, हजार और लाख बनाना नहीं जानते। ये लड़के नए हैं, हमारे नौजवान साथी सब नए हैं। संचालक महोदय को बताऊं, सिखा दूं, मैंने शुरू में ही कहा था कि सबका परिचय करा दो।
परिचय होने से क्या होता कि मैं बलिया से आया हूँ, कोई नवादा से आया है, पंकज जी अपना समय निकाल कर आए हैं, पता नहीं अगले प्रोग्राम में यहाँ रहे या कहीं दिल्ली बॉम्बे में रहे। हमारा परिचय हो जाने से कम आज मंच पर उपस्थित हमारे 8 मुख्य अतिथि तो आपस में जुड़ जाते हैं। 8 मुख्य अतिथि जो अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, ये जुड़ जाते हैं। मैं इन अतिथियों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए बता दूं मैं भारतीय यहाँ पर बताने वाला था, इसीलिए एक दिन पहले आया था कि जितने स्वर्णकार साथी हमारे नौजवान उपस्थित हैं, हमारी बहन बेटियां उपस्थित हैं, ये जाने कि हमारा इतिहास क्या है, हम क्यों इस स्थिति में पहुंच गए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या होता है। जिनकी मानसिकता आगे बढ़ने की रही, जिनका बौद्धिक विकास पहले हुआ, जिन्होंने प्रोफेसर विजया वर्मा आप एमए पीएचडी हैं संस्कृत दर्शन से और अभी बलिया कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं और आरकेएसएम के राष्ट्रीय महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग के बीच काफी दूर से अपना कीमती समय देकर, हम लोग तो अपने घरों में हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि रामेश्वर वर्मा जी इनके पिता हैं और ये उनकी पुत्री है। ये कल शाम से ही हस्ता में विराजमान है। हम तहे दिल से इनका स्वागत और शुक्रिया करते हैं। इसके साथ